दोपहर के 3 बजने वाली और 3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के धार में बड़ा बस हादसा हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बस में सवार सभी लोगों की हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से पुणे जा रही थी। बस जैसे ही खलघाट में बने नर्मदा पुल के पास पहुंची, बेकाबू होकर के नदी में गिर गई। मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों के शव निकाले जा रहे हैं। 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर। धार बस हादसे को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। घटना के बाद एकनाथ शिंदे ने सीएम शिवराज से फोन पर बात की। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने धार के डीएम से हादसे की जानकारी ली। हादसे को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह से भी बात की। 3 बजे की तीसरी बड़ी खबर। हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया। कहा, मध्य प्रदेश के धार में हुआ बस हादसा बेहद दुखद। जिन्होंने अपनों को खोया उनके साथ हैं मेरी संवेदनाएं। धार हादसे पर केंद्र ने भी मुआवजे का ऐलान किया। पीएम राहत कोष ने 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। बता दें कि यात्री बस बेकाबू होकर के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरी। अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके धार में हुए हादसे पर दुख जताया। कहा, धार हादसे को लेकर के वो प्रशासन के संपर्क में हैं। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा घायलों को उचित इलाज के उन्होंने आदेश दिए। साथ ही हादसे की जांच की भी बात उन्होंने कही है। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक बस के तकरीबन 50 से 55 लोग सवार थे। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा भरने के दौरान पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। 6 अगस्त को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। तीन बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग की जा रही है। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने आज वोट डाले। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम योगी स्टालिन ने भी राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। आज शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। चुनाव में करीब 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक अपना मतदान कर रहे हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। अब 21 जुलाई को मतगणना होगी। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। मतदान के बीच यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। कहा, यह राजनीतिक लड़ाई नहीं, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ लड़ाई है। यह चुनाव देश की दिशा तय करेगा। इसमें पैसे का भी खेल शामिल है। मतदान के समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। वोटिंग के दौरान अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान करें। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। दोबारा शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया गया। दरअसल आज से मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए इसे स्थगित करना पड़ा। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मात्र 18 मिनट तक ही चल पाई और आज को लेकर के 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 24 बिल पेश किए जाने हैं। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से खुले मन से संवाद करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, देश के विकास के लिए संकल्प जरूरी है। संसद तीर्थ क्षेत्र की तरह से है। संवाद का मजबूत माध्यम संसद है। सभी के प्रयासों से सदन चलता है, इसलिए सभी को सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा है। कहा, पता नहीं सदन की गर्मी कम होगी या नहीं। 3 बजे की 10वीं बड़ी खबर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। कहा, बीजेपी धर्म के आधार पर नफरत फैलाती है, जिसका ताजा उदाहरण कानपुर दंगा है। पुलिस प्रशासन अगर समय से निर्णय ले लेता और इसकी इंटेलिजेंस फेल नहीं होती तो इतना बड़ा दंगा कहीं प्रदेश में नहीं होता। पुलिस जानबूझ करके ये काम इसलिए कर रही है क्योंकि नामजद करने में पैसा वसूलने का काम हो रहा है। 3 बजे की 11वीं बड़ी खबर। सावन महीने में ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की इजाजत दे दी गई है। 21 जुलाई को याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि श्रावण का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में हिंदुओं को शिवलिंग की पूजा और अनुष्ठान करने की अनुमति दी जाए। याचिका में ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग पर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को कब्जा देने के लिए निर्देश देने की मांग भी की गई है।
3 बजे की अगली बड़ी खबर, पटना में गिरफ्तार पीएफआई से जुड़े संदिग्ध अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार के अंदर पीएफआई अब तक 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। सूत्रों के मुताबिक युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए बिहार में करीब 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोला गया था, जबकि पूर्णिया को पीएफआई का हेडक्वार्टर बनाया गया था। अतहर और जलालुद्दीन को पटना पुलिस ने 16 जुलाई को रिमांड पर लिया था, जिस दौरान पूछताछ में सन्न करने वाले अब खुलासे हो रहे हैं। तीन बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ गया है। जीएसटी दर में बदलाव हो गया है। प्री पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक्ड प्रोडक्ट, दही, लस्सी, पनीर और छाछ की कीमतें बढ़ गई हैं। इन प्रोडक्ट्स पर 5% की दर से अब जीएसटी वसूली जा रही है। पहले ये सारी चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर हुआ करती थी। अस्पतालों में इलाज के लिए भी अब लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पहले अस्पतालों को उस एसी कमरे पर जीएसटी की दरें नहीं लगती थी। तीन बजे की अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर की अध्यक्षता में मंगलवार को श्रीलंका की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, भारतीय नौसेना के स्वावलंबन सेमिनार में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी देर में पीएम मोदी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करने वाले हैं। सेमिनार अंबेडकर प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा। सेमिनार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की ओर भारतीय उद्योग और एकेडमिक क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस सेमिनार के दौरान भारतीय नौसेना 75 ऐसी तकनीक और प्रोडक्ट्स को स्वदेशी कंपनियों और स्टार्टअप्स को बनाने का चैलेंज देगी, जिन्हें नौसेना खुद इस्तेमाल करेगी। 3 बजे की अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में छात्रा की मौत पर भड़की हिंसा के मामले में 120 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कल प्रदर्शनकारियों ने बसों में आग लगा दी थी और स्कूल में जबरदस्त तोड़फोड़ की थी। स्कूल परिसर में उग्र प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए थे और पुलिस से भिड़ भी गए थे। इसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। 3 बजे की अगली बड़ी खबर, बिहार में आतंकी गतिविधियों को लेकर के बोध गया में चौकसी बरती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा में एक कंपनी और सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। हाई रेंज के सीसीटीवी से निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। इस हफ्ते पटना में आतंकी गतिविधियों के खुलासे को देखते हुए महाबोधि मंदिर की व्यवस्था को और पुख्ता बनाया जा रहा है। 3 बजे की अगली बड़ी खबर, पुंछ में सेना ने नदी में फंसे युवकों का रेस्क्यू किया। बेतार नदी में अचानक आए उफान की वजह से 2 युवक बीच मझधार में फंस गए। बेतार नदी में फंसे लोगों की जानकारी जैसे ही पुंछ में तैनात सेना की दुर्गा बटालियन को लगी, जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। रस्सी के सहारे दोनों की जान बचाई गई। कई घंटों तक पानी में फंसे होने की वजह से दोनों युवकों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 बजे की अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। नाले में आई बाढ़ में बैलगाड़ी समेत 2 लोग बह गए। कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। आसपास के लोग चिल्लाते रहे, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग बहते रहे। बैलगाड़ी के रास्ते से पार हो रहे थे। बैलगाड़ी से रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, और सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि बैलगाड़ी पानी में पलट गई और लोग बाढ़ में बहते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद बैल समेत दोनों की जान बचाई जा सकी। 3 बजे की 20वीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश में फंसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, पर रेस्क्यू टीम ने सड़क किनारे ही महिला की डिलीवरी करवाई। भारी बारिश के चलते जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम जब अस्पताल पहुंचने में नाकाम रही तो महिला की सुरक्षित डिलीवरी रास्ते में ही करानी पड़ी। 3 बजे की अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के सांगला वैली में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। उफान पर है नदियां, बाढ़ जैसे हालात हैं। किन्नौर जिले में 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते किन्नौर के अलग अलग हिस्सों में 80 सड़क रूट बंद हो गए। 3 बजे की 22वीं बड़ी खबर, मोहाली के बालटाना में होटल मालिक से रंगदारी मांगने पहुंचे गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एक गैंगस्टर और एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से
पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। और 3 बजे की 23वीं बड़ी खबर। आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में संजय राउत, हरभजन सिंह, रणदीप सुरजेवाला के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने शपथ ली। श्री राजीव शुक्ला। मैं राजीव शुक्ल, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।